शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडा, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाता, षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि, अष्टमं महागौरी, नवमं सिद्धदात्री। नवदुर्गे नमो नमः, नवदुर्गे नमो नमः। आह्वानं न जानां विसर्जनं, पूजा च न जानां क्षमस्व मे परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया दे परिपूर्ण तदस्तु मे, परिपूर्ण तदस्तु मे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। आज सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। मैं भी पूजा की तैयारी में लगी हुई हूँ। देखो, सबसे पहले मैं घट स्थापना करूँगी। तो मैं कैसे घट स्थापना करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, पूरा दिखाऊंगी आपको। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं घट की स्थापना करती हूँ। दोस्तों मेरी पूजा की सामग्री आ गई है और देखो कितनी सामग्री चाहिए पूजा की यार। ये क्या कहते हैं, फूल, ये रक्षा धागा, ये साबुत सुपारी, हल्दी की गांठ और दूर्वा घास और प्रसादी। और फिर इसमें मैं लाई हूँ माता का श्रृंगार। माता के श्रृंगार के लिए सारा सामान, ये चुनरी है, ये माँ की श्रृंगार के लिए श्रृंगार पेटी है, एक रुमाल है, ये पूजा के लिए है। फिर इसमें मैं लाई हूँ सब माता को चढ़ाने के लिए फल, और यहाँ है लौंग, इलायची, और इधर है क्या कहते हैं, जौ और तिल और तेल, और एक घट स्थापना करने के लिए कड़ा भी लाई हूँ मैं। तो अब मैं घट की स्थापना करती हूँ, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों आज माता के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो पहले मैं घट स्थापना करूँगी, पूजा करूँगी, फिर शैलपुत्री के बारे में दो शब्द भी, एक छोटी सी कहानी कहूँगी। तो शैलपुत्री माता को क्या पसंद है, किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगी। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं घट स्थापना करूँगी, और सबसे पहले मैं रक्षा धागा लगाती हूँ घट में। और तो दोस्तों मैंने रक्षा धागा लगा दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें, ये डाला मैंने इसमें सुपारी, ये हल्दी, ये फूल, और ये दूर्वा, और एक पैसे का सिक्का, और रूली और पीठा चंदन। और दोस्तों अब मैं डालूंगी इसमें आम के पत्ते, और इन पत्तियों को भी अच्छे से आप टीका चंदन लगा के बढ़िया करके
अब मैं लाई हूँ नारियल। दोस्तों नारियल जो है ना सूखा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर जो पानी है ना पानी होना चाहिए। तो इस नारियल को भी मैं तीखा करूँगी और फिर इसको अच्छी सी सुंदरी में लपेट के नारियल को अब मैं एक चावल का पात्र ऐसे पात्र में चावल डालूंगी। दोस्तों इसके ऊपर एक चावल का भरा हुआ पात्र रख दूंगी और फिर उसके ऊपर इस नारियल को स्थापित कर दूंगी। अब मैं जहाँ पर घट की स्थापना करनी है मुझे, वहाँ पर मैं पहले स्वास्तिक का मैंने बना दिया स्वास्तिक का चिन्ह। और फिर आप चावल डाल के भी बना सकते हो। फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा पुष्प रखते हैं। फिर आप यहाँ पर घट की स्थापना। दोस्तों अब मैं कर देती हूँ घट की स्थापना। अब मेरे घट हो गया स्थापित। और जो नारियल का मोह होता है ये पूजा करने वाले की ओर होता है, ऊपर या नीचे नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों हो गई मेरी घट की स्थापना। अब मेरे पूजा के आगे का कार्यक्रम चलेगा, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों अब मैं गणपति जी की स्थापना करूँगी। हमारे हिंदू धर्म में ना सबसे पहले पूजा से पहले गणपति की पूजा की जाती है, तब और पूजाएं संपन्न होती हैं। तो मैं गणपति जी की पूजा करती हूँ, गणपति की स्थापना करती हूँ। जय हो। ओम गंग गणपति नमो नमः। 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 दोस्तों अब गणपति की स्थापना हो गई है, मेरी घट की स्थापना हो गई है। नारियल का मोह पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अब मैं दिया जला जला के माता की पूजा करती हूँ। सबसे पहले माता को मैं टीका लगाती हूँ। ऐंग क्लीं चामुंडाय विचे, ऐंग क्लीं चामुंडाय विचे, ऐंग क्लीं चामुंडाय विचे। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूसुमांडा, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाता, षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि, अष्टमं महागौरी, नवमं सिद्धदात्री। नवदुर्गे नमो नमः। 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 लक्ष्मी नौ दुर्गा की पूजा की जाती, लक्ष्मी सरस्वती। ये लक्ष्मी जी की पूजा दोस्तों ये होगी मेरी। अब मैं जलाऊंगी दिया और दिया जला के फिर माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करूंगी। माता के लिए मैं लाई हूँ श्रृंगार। दोस्तों ये माता की बिंदी, ये माता की चूड़ी शरीर, ये माता को श्रृंगार अर्पित कर दिया है। और अब मैं पूजा करूँगी थोड़ी देर में, तो बनी रहे मेरे साथ। अभी प्रसादी चढ़ानी है माता को, दिया जलाती हूँ। तो दोस्तों मेरी घट की स्थापना हो गई है। यहाँ पर मैंने पंचदीप जलाए हुए हैं। 5 दिया जलाना शुभ माना जाता है। और
और माता को भी टीका चंदन कर दिया है और गणपति बाबा को भी टीका चंदन कर दिया है। और फिर गणपति बाबा को हमारे तो दोस्तों यहाँ पर मेरी हो गई है माता को टीका चंदन सब कुछ, गणपति बाबा को भी। और गणपति बाबा को ना हमारे वहाँ दूब समर्पित किया जाता है, दूर्वा घास होता है ना, ये शुभ माना जाता है। और कच्ची हल्दी, पुंगी फल बोलते हैं इसको, कच्ची हल्दी होती है, ये भी समर्पित की जाती है और प्रसादी भी। तो दोस्तों ये मेरी पूरी पूजा की सामग्री हो गई है। और अब मैं माता एक दिया जलाऊंगी यहाँ, अखंड दिया जो 9-10 दिन तक जला रहता है, उसको इसकी देखभाली करनी पड़ती है और 10 दिन तक जला रहता है। तो दोस्तों मैं वो वाला दिया जलाती हूँ अब। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक अखंड दिया जलाया है। ये दिया मेरा 9 दिन तक जला रहता है, 10 दिन तक, जिस दिन कन्या भोजन के दिन तक। कोशिश करूँगी ये बुझने न पाए, देखना पड़ता है रात में उठ के भी कहीं तेल कम नहीं हो गया, बुझ नहीं गया करके। कोशिश रहेगी मेरी। तो सारा हो गया मेरा, अब मैं आगे की पूजा करती हूँ। ओम नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, छजलाड महाविशाला, नेत्र लाल बिरकुड़ विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हे तन धन दीना, तुम्ही आज सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, रे सिद्धि ऋषि मुनि उबारा, दरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई पालकर कंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरा जग माई, श्री नारायण अंग समाई, शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु की जय मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी और धूमावती माता, भुवनेश्वर बगला सुखदाता, श्री भैरव जगतारणी, छिन्न बाल दुख निवारणी, केहिरि वाहन सोन भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे, सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत सक्ष। प्रजापति ने एक बार अपने वहाँ यज्ञ किया था, तो यज्ञ में अपनी सारी बेटियों को, सारे मेहमानों को बुलाया था और सती को नहीं बुलाया था। बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने पहले तो उनको मना किया था, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उन्होंने उनको जाने की अनुमति दे दी थी। और जब वो वहाँ गई थी तो किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया, सब ने उनका मजाक बनाया। तो इससे अपमानित होकर के उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आहुति दे दी, अपने प्राण की आहुति दे दी थी। तो इससे शिव जी बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। और फिर वो हिमालय राज के घर में पैदा हुई थी, जिनको पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। तो यही है ये माता रानी, ये अपने बैल पर सवार रहती है और सफ़ेद चीज़, सफ़ेद फूल, सफ़ेद प्रसाद, सब चीज़ मतलब सफ़ेद इनको पसंद है। तो दोस्तों प्रथम शैलपुत्री माता की कृपा आप सभी पर बनी रहें। तो दोस्तों लास्ट में मैं माता की आरती करके अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आरती की 2 लाइन बोलती हूँ। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी, माँ गै सिंदूर विराजत, टीका मृग मद को, उजल से दो नैना, चंद्र बदननी को,